आखिरकार लड़की का अपना घर कौन सा है। रसोई में खटखट की आवाज सुनकर अनीता की नींद खुल गई। घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की पर उठ ना पाई। रवि ने आंखें मूंदे ही कहा, कहाँ जा रही हो? रात भर तेज बुखार से तप रही थी और सुबह होते ही तुम्हें काम की चिंता होने लगी। अनीता ने धीरे से आवाज दिया। माँ जी अकेले नाश्ता बना रही होंगी, उनसे इस उम्र में अब काम कहाँ होता है। रवि ने झुंझला कर कहा, तो तुम जान दे दो बस। अरे ठीक है, थोड़ा आराम कर लो फिर कर लेना काम। अनीता भी जानती थी कि वह चाह कर भी वो आज बिस्तर से उठ ना पाएगी। पिछले 3 दिनों से उसे दस्त और बुखार लग रहा था, पर कल रात तो जैसे एक एक पल गिनते बीता। वो लाचार सी चुपचाप लेटी रही। शादी के बाद इन 8 वर्षों में शायद ये पहली बार था कि अनीता इतने जोरों से बीमार पड़ी हो। कुछ देर की खटखट के बाद सब शांत हो गया, पर अनीता मन ही मन पछता रही थी। शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सासू माँ को रसोई से छुटकारा मिल गया और अब सारा दिन भजन कीर्तन में बीतने लगे। देवर ननद सास ससुर सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते कब 8 वर्ष बीत गए पता भी न चला। खैर, लड़की का यही तो संसार होता है, सबकी सेवा करना और प्रेम से ससुराल में रहना। ऑफिस जाते वक्त रवि ने माँ से कहा, माँ अनीता की तबीयत काफी खराब हो गई है, रात भर बुखार से तप रही थी। उसके कमरे में दवाई रखी है, कुछ खिला देना ताकि वो दवाई खा सके। माँ ने बड़ी बेरुखी से कहा, तो बहू को उसके मायके छोड़ा, पूरी ठीक हो जाए तो ले आना। इस पर रवि तुनक कर बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसी हालात में उसे कैसे उसके मायके छोड़ाऊं? लोग क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्षों से वो अपने मायके ना जा पाई है और अब जब बीमार है तो उसे मायके छोड़ाऊं? बोलते बोलते वो बाहर निकल गया। रवि के जाते ही सासू माँ ससुर जी पर बरस पड़ी। देखो जी, मुझसे ना हो पाएगा ये सब। बहू की सेवा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। वो और होती हैं सास जो बहू के पैर दबाती हैं। मुझसे ये सब तान झान ना होगा। ससुर जी सिर झुकाए सुनते रहे सब, और सब सुन रही थी अनीता। आंखों में आंसू लिए इन 8 वर्षों में अपने कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभाती रही है वो। एक दिन की छुट्टी भी ना मिली। मुश्किल से 2 बार अपने मायके जा पाई थी और तीसरी बार तो स्टेशन से लौट आई थी, क्योंकि उसकी बड़ी ननद अचानक से आ गई थी। और आज एक दिन जब वो इतनी बीमार है तो बोझ बन गई है अपने ही घर पर। अपना घर? क्या सच में ये उसका अपना घर था? बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ससुराल ही उनका अपना घर है। पिता के यहाँ तो बस वो पराया धन है और ससुराल में वो पराया घर से आई समझी जाती है। पूरी उम्र खुद को साबित करते बीत जाता है। तो लड़की का वास्तविक घर कौन सा है? उसकी जन्मभूमि या कर्म भूमि? शायद इसका उत्तर आज तक नहीं मिला।